क्या रूस अब नाटो के दरवाजे तक पहुंचने वाला है? यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताजा हमलों के बाद ये सवाल एक बार फिर तेज हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। दावा है कि इस हमले में 6 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हमले के बाद कीव के कई इलाकों में आग और भारी नुकसान की खबरें सामने आई। यूक्रेन के कई दूसरे हिस्सों में भी हमलों और लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन कहानी सिर्फ कीव तक सीमित नहीं है। काला सागर में भी तनाव बढ़ने की खबर है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि ओडेसा पोर्ट के पास यूक्रेन के 3 कार्गो जहाजों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। रूस का आरोप है कि इन जहाजों के जरिए नाटो देशों से मिले सैन्य उपकरण यूक्रेन पहुंचाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी काला सागर में रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। यानी जमीन के साथ साथ समुद्र में भी दोनों देशों के बीच टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस जंग की आंच नाटो तक पहुंच सकती है? नाटो की पूर्वी सीमा पर पहले से ही सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। रोमानिया ने अपनी सीमा के पास ड्रोन से निपटने के लिए F-35 फाइटर जेट से जुड़ी ड्रिल भी की है। बुल्गारिया की तरफ से भी एक ड्रोन घटना की जानकारी सामने आई है। ऐसे घटनाक्रमों ने नाटो के पूर्वी हिस्से में सतर्कता बढ़ा दी है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी चाहिए। अभी ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं है कि रूस नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला करने जा रहा है। रूस ने नाटो देशों पर हमले या उनके इलाके पर कब्जे की किसी योजना से इनकार किया है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में रूस की बढ़ती सैन्य क्षमता और भविष्य की रणनीति को लेकर चिंता जरूर जताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस आने वाले वर्षों में नाटो के किसी देश के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे रूस के तय हमले की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जा सकता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देश यूक्रेन को हथियार, सैन्य सहायता और खुफिया सहयोग दे रहे हैं, लेकिन नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर दोनों के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पूरे यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक समीकरण पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल कीव पर मिसाइल हमले, काला सागर में बढ़ती गतिविधियां और नाटो की पूर्वी सीमा पर सैन्य तैयारियां एक बात जरूर बता रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध बेहद संवेदनशील दौर में पहुंच चुका है। लेकिन क्या अगला कदम नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव होगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल इतना साफ है कि तनाव बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नजर अब यूक्रेन के साथ साथ नाटो की पूर्वी सीमा पर भी है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।